बड़ा आश्चर्य होता है जब बहुत सारे यूट्यूबर कम जानकारी के साथ आपके सामने आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ा डर आपके सामने रख देते हैं। वो डर क्या है कि सर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, आपको एक्यूरेसी 100% रखनी होगी, आपको तुक्का नहीं लगाना है, आप 100% सही क्वेश्चन करके आओ, जिसपे कोई डाउट हो वो क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है बेटा। इस जानकारी के साथ मैं आया हूं क्योंकि आपको एक सच बता दूं, अगर जानकारी है तो कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर जानकारी नहीं है तो एक डर रहेगा, लाजमी है। आपको बता दूं ये दो क्वेश्चन यूट्यूब पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं और जो देखो वो वीडियो बना रहा है, जो देखो जिसके मन में आ रहा है वो वीडियो बना के चला जा रहा है। जो आजकल नौकरी ड्यूटी कर रहे हैं, जो पुलिस में हैं, कांस्टेबल हैं, वो जाके ये वीडियो बना रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो भी वीडियो बना दे रहे हैं। तो आप ये इस वीडियो में पूरा जानकारी ले लो। किस दो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, एक नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव मार्किंग का कितना असर पड़ता है ये, ठीक है, दूसरा है किस शिफ्ट को बहुत फायदा मिलेगा, दो। और इस पे देखो जाके, अगर एक बार डाल दोगे किस शिफ्ट को बहुत फायदा मिलेगा तो इतने वीडियो आ रहे हैं, जो मर्जी है सब लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है बेटा, सच्चाई ज्यादा जरूरी है ना जानना। तो इस वीडियो में आप पूरा देख लो, मैं आपको बिल्कुल डिट्टो एक एक जानकारी दे दूंगा और आप खुद क्लियर करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध पानी का पानी अभी आपके सामने मैं करने वाला हूं। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये देखो पूरी गणित लिख के लाया हूं, ये पूरी गणित आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, ये पूरी की पूरी गणित आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन अब ये जो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव मार्किंग का कितना असर पड़ेगा, मैं तुरंत ये बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 0% असर पड़ेगा, 0% असर पड़ेगा। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, 0% असर पड़ेगा? आपकी एक्यूरेसी है 100% या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुला मारो, खुला सारे क्वेश्चन लगाओ, बस माइनस मार्किंग आप देखे रहिएगा, तुक्का सोच समझ के लगाइएगा कि माइनस में ना हो, ठीक है। उसके लिए तुक्के वाला वीडियो बनाया है, आप जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो जाके कैसे तुक्का मारना है, वो भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तुक्का मारो, बढ़िया बेधड़क मारो, बस माइनस में ना जाए, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। तो 0% असर पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन से माइनस मार्किंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, किस शिफ्ट को बहुत फायदा मिलेगा, अब ये चीज जानने के लिए हम ना पूरा चलते हैं कहानी समझने के लिए, लेकिन सबसे पहले इस वाली कहानी को समझते हैं। देखो, यूपी आयोग ने एक प्रकाशित किया, एक फार्मूला प्रकाशित किया है, ये आपने भी देखा होगा फार्मूला, ये ठीक है। नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन में जाओगे, वहां पर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब ये फार्मूले का मतलब क्या है, यहां पर MTG, MIJ, MTI ये सब है क्या, तो इसको हमने हिंदी में एक इतना बड़ा फार्मूला बना दिया है, ठीक है। अब इतने बड़े फार्मूले में कि MIJ क्या है, MIJ है आपके मार्क्स, MIJ का मतलब क्या है, आपका मार्क्स है। MTG का मतलब है सभी शिफ्ट में टॉप स्टूडेंट का एवरेज, और सभी शिफ्ट में कितने टॉप स्टूडेंट का एवरेज, 0.1% टॉप स्टूडेंट, 0.1% ऊपर के स्टूडेंट ले लो और उनका एवरेज ले लो, ठीक है। टॉप स्टूडेंट एवरेज योर शिफ्ट, आपके शिफ्ट में टॉप स्टूडेंट जो 0.1% स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है, उनका एवरेज ले लो। आपके शिफ्ट का एवरेज क्या है, सभी शिफ्ट का एवरेज क्या है, आपके मार्क्स माइनस आपके शिफ्ट का एवरेज क्या है, इनटू MQGM का मतलब है कि आपका यहां पर टोटल जो आपका एवरेज बनना है वो क्या है। ये सब कुछ आपको यहां पर ये इस फार्मूले में मैंने लिख दिया। इस फार्मूले का मतलब जो हिंदी में है वो हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब बताओ इस कहीं पर, और ये सब कुछ बाकायदे नोटिफिकेशन में बताया गया है, कहीं भी निगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र हुआ है, कहीं निगेटिव मार्किंग का लिया गया कि भाई इतने गलत होने पर ये काम गलत हो रहा है, कहीं पर कुछ बातें हुई है निगेटिव मार्किंग की, नहीं हो रही है। ये आपको हिंदी में मैंने फार्मूला लिख दिया। इसका मतलब जो ये है कि आपने जो पहला वाला नॉर्मलाइजेशन पे निगेटिव मार्किंग का कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, सिरे से खारिज कर दो, 0% फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा है फार्मूले में। और ये फार्मूला मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये फार्मूला आयोग का फार्मूला है, ठीक है। चलो ये भी एक बात क्लियर हो गई, डाउट होना ही नहीं चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज है कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में है कि किस शिफ्ट को बहुत फायदा मिल रहा है। भाई किस शिफ्ट को बहुत फायदा मिल रहा है, तो ये भी समझो। देखो हमारे हिसाब से तो पहले हमारी सुन लो कि किसी भी शिफ्ट को फायदा नहीं होने वाला। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सबको बराबर करना,
जो पेपर, जिस शिफ्ट का पेपर टफ है और जिस शिफ्ट का पेपर आसान है, सबको क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सारी जानकारी आपको है, लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं। अगर इस फार्मूले को लगाते तो हमने कहा सभी शिफ्ट टॉप स्टूडेंट एवरेज जो 1.1% हमने मान लिए, एवरेज निकला 200। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ये चीजें ली है कि 180 नंबर सभी शिफ्ट का एवरेज आ गया। सभी शिफ्ट के, आपकी शिफ्ट मिला के, कल की, परसों की, चारों शिफ्ट मिला के मान लिया कि एवरेज 180 आया, सबका एवरेज निकाला। टॉप स्टूडेंट, भाई कैलकुलेटर होते हैं वो सब तुरंत निकाल लेते हैं। टॉप स्टूडेंट एवरेज योर शिफ्ट, आपके शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट कितने, 0.1%, उनका एवरेज 190 आ गया। ठीक है, आपके शिफ्ट का एवरेज कितना आ गया, 180 आ गया। फिर 190 आपके मार्क्स यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं, 190 आपने मार्क्स लिए हैं। ठीक, आपके शिफ्ट का एवरेज 180, एमक्यूजीएम कितना, 180, ये टोटल एवरेज है। अब ये सब कुछ हमने देखा कि आगे जाकर पहुंचे हम यहां पर, वो पूरा का पूरा हमने लिख लिया, वही फार्मूले सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 200 माइनस 180, 190 माइनस 180, 190 माइनस 180 प्लस 180, 20/10 इंटू 10, 190 में 180 जाएंगे 10, यहां पे भी 10 बचा, 200 में 180 20 और 180 जुड़ जाएगा। कुल मिला के यहां सॉल्व करोगे तो 200 आ रहा है। आपके नंबर कितने थे, 180 थे। 200 नंबर आपके होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए, ये आपके नंबर बन गए हैं। और आपके नंबर कितने थे, 10 नंबर आपके प्लस हो रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर थे कितने, 190 नंबर थे। ये देखो, आपके कितने मार्क्स थे, 190 मार्क्स थे। होने कितने चाहिए, इस फार्मूले के हिसाब से होने चाहिए 200 फार्मूले, 10 नंबर आपको प्रॉफिट होगा। अब ये बताओ, कहां तुम देख लोगे कि सभी शिफ्ट के एक पॉइंट टॉप स्टूडेंट का एवरेज कितना है, सब मार्क्स कहां मिला लोगे, आपको मिलेगी तो कहां इतना मेहनत करोगे। ठीक है, आपको मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत होगा नहीं आपके साथ, ये कंफर्म है। ठीक है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ होगा। अब देखो यहां पर आ जाओ फटाक से। अगर सरल भाषा में जानना है तो मैं इतना जरूर समझा सकता हूं कि सरल भाषा है क्या। ये देखो, चलो सरल भाषा सर क्या है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 5 स्टूडेंट ले रहा हूं सभी शिफ्ट के, चारों। जैसे 17 तारीख को 2 शिफ्ट हो रही है, 18 तारीख को 2 शिफ्ट हो रही है, हमने 5-5 स्टूडेंट ले लिया बाय एग्जांपल। आपको कुछ नहीं आता तब भी समझ जाओगे थोड़ा सा। देखो, मैंने माना कि जो 17 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ, 200, 240, 230, 250, एक लड़का लाया, एक 240 लाया। ठीक है, इसी तरीके से सब शिफ्टों में लिया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हर शिफ्ट का औसतन मार्क्स कितना जा रहा है, एवरेज कितना जा रहा है। तो हमने जाके एवरेज निकाला कि सबको जोड़ा, और 5 लोग थे, 5 से डिवाइड करके, भाई ये पहली शिफ्ट का जो एवरेज जा रहा है वो 232 मार्क्स का है, 232 नंबर जा रहे हैं पहली शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट में आए तो पता चला 230 नंबर जा रहे हैं दूसरी शिफ्ट में। तीसरी शिफ्ट को देखा तो 210 एवरेज बनना है तीसरी शिफ्ट का। चौथी शिफ्ट का देखा तो 190 बनना है। कितना बनना है, 190। अब बताओ कौन सी शिफ्ट कठिन है, तो आप कहोगे जिसमें कम नंबर बने होंगे सर वो शिफ्ट ज्यादा कठिन होगी। ये 190 नंबर बहुत कम नंबर है, ये शिफ्ट क्या है, टफ हो गई। टफ हो गई ना। सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी, आसान शिफ्ट थी 232 वाली। 232 कौन सी शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थी। ये हमने मान लिया 200 शिफ्ट जो है ये आसान हो गई शिफ्ट। ठीक, ज्यादा नंबर लेकर आ गए तो आसान हो गई। तो अब देखो, अब भी इसमें भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। तो दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो आप एवरेज निकाल लो, जैसे हमने सबको जोड़ा 862 आया, 862 को 4 शिफ्ट थी तो 4 से डिवाइड किया, 215.5 का एवरेज बनना है। 215.5 सबको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो आप देखते जाओ, जैसे 215.5 बनाना है इसको, तो इसके शिफ्ट के क्या होंगे, नंबर माइनस होंगे। अब कितने नंबर माइनस होंगे, तो 232 से 215 लाने हैं तो लगभग 15 और 16.5 नंबर कुछ माइनस होंगे। अब इसी तरीके से 230 वाले भी माइनस होंगे क्योंकि नंबर तो 215 हो रहे हैं। अब 210 वाले नंबर बढ़ेंगे क्योंकि 5.5 क्या हो जाएंगे, इसमें 5.5 नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अगर एवरेज के हिसाब से देख रहे हो। ठीक है, 190 में 25.5 नंबर बढ़ जाएंगे। यानी चौथी शिफ्ट है, 18 तारीख को जो दूसरी शिफ्ट है उसमें नंबर बढ़ रहे हैं, और 18 तारीख की पहली शिफ्ट में भी नंबर बढ़ रहे हैं, और जो आगे की शिफ्ट है उसमें नंबर घट रहे हैं, ऐसे। लेकिन नंबर घटते ही नहीं है। यूपी पुलिस में पहले अगर देखा गया तो नंबर नहीं घटे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े ही थे ना। तो ये हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि ये अब ऐसे किया जा सकता है क्या,
कि जैसे नंबर बढ़ाना है तो आपने ये देख लिया कि 232 कर लो, अब इसको देखते हुए सबके नंबर मैनेज कर लो। तो हम देख के गए 230 है, इसमें +2 है, यानी सबके 2-2 नंबर बढ़ेंगे। कौन सी शिफ्ट में? 17 वाली शिफ्ट, जो दूसरी वाली शिफ्ट में सबको 2-2 नंबर दे दिए गए। लो भाई जाओ बढ़ाओ, सबको 2-2 नंबर दे दिए गए। अब 210 जिसके आए होने 232 चाहिए, कितने नंबर दिए जा रहे हैं? तो लगभग 22-22 नंबर सबके बढ़ गए। यहां पर 18 वाली में, पहली वाली शिफ्ट में 22-22 नंबर सबको बढ़ा दिए गए। और इसमें ये तो बड़े नंबर कम थे, तो 132 करने के लिए कितने नंबर जुड़ेंगे? 42 नंबर जुड़ जाएंगे। तो 42-42 सबके नंबर बढ़ा दिए गए। ये 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का मामला हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है, होगा तो नियम से ना। तो अब बताओ, अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि जो वीडियो बन रहे हैं, किस शिफ्ट में फायदा होगा, किस शिफ्ट में तुम हो, पहली में हो, सेकंड में हो, इसमें डिमोटिवेशन ही तो आएगा। आप पहली शिफ्ट में पेपर हो रहा है, आपने वीडियो देख लिया कि पहली शिफ्ट का पेपर तो बड़ा खराब आएगा। अरे कुछ नहीं होना है, आप चाहे पहली शिफ्ट में हो चाहे दूसरी शिफ्ट में हो। आपको बता दे, अगर ये सब मिथ पूरा है ना, जो भी ये बनाया जा रहा है माहौल, इसमें अगर सच्चाई की बात देखो, अगर पहली शिफ्ट, हाँ ये चीजें सही है कि पहली शिफ्ट का जैसे ही पेपर होता है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, वो पता चल जाता है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, वो इतना हेल्प मिलता है। लेकिन अगर इतना हेल्प मिलता है तो पहली शिफ्ट का पेपर आसान भी होता है। बेटा ये चीज समझना, जैसे हम अगर बात करें, ये पहली शिफ्ट का पेपर आसान भी होता है। आप कहोगे पहली शिफ्ट में सर हमारा पेपर फंस गया, हमको तो पैटर्न ही नहीं पता चला। तो भाई जो सेकेंड, जो दूसरी 18 तारीख को फर्स्ट और सेकेंड में होगा, ये जो 3 परीक्षा होंगे इसकी अपेक्षा टफ होंगे। तुम अगर पहले ही शिफ्ट में चले गए तो पहली शिफ्ट में पेपर आसान भी देते हैं, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, पहली शिफ्ट हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, चाहे जो शिफ्ट में पेपर हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ। अगर आपकी ये तीनों शिफ्ट में पेपर है तो थोड़ा पैटर्न देख लो, मदद मिल जाएगी, क्योंकि पहली शिफ्ट से ये हल्के से टफ बनाए जाएंगे, है ना। उनको भी पता है कि जैसे ही पेपर होता है तो सारे यूट्यूबर सारा सब कुछ पेपर लेके आ जाएंगे और जल्दी से करा देंगे आपको माइंड क्लियर हो जाएगा। तो उनको भी तो चतुराई करनी है, तो पहला सरल ही देते हैं। ऐसा हमेशा अमूमन एग्जाम में देखा गया है। तो ये चीज हो गई। अब बताओ दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं? इसमें 0% फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं भाई, अपने नंबर बढ़ाने, तुमको अपने नंबर बढ़ाने। आप ये समझ लो, कोई भी 150 के 150 क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई 120 क्वेश्चन नहीं करके आएगा। जो क्वेश्चन आते हैं सबको, टॉप से टॉप स्टूडेंट को, वो अमूमन 100 क्वेश्चन बिल्कुल उसको परफेक्ट होंगे, फिर भी वो तुक्का लगाएगा, तुक्का लगा के अपने नंबर बढ़ाने उसको, ठीक है। 1/4 में आप अच्छे से तुक्का लगाओ। अच्छे से तुक्का लगाने का मतलब है अंधी नहीं, थोड़ा सा समझ के अच्छे से दिमाग लगा के कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करें, इसमें क्या हो सकता है, अच्छा ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है, ये होने के ज्यादा चांस है, ऐसे करके तुक्का लगाना है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? मैं समझा पा रहा हूं ना बात आपको? अब ये दूसरी चीज, किस शिफ्ट को बहुत फायदा होगा? भाई किसी भी शिफ्ट को फायदा नहीं होगा और सारी शिफ्ट को फायदा होगा, इसमें तो पढ़ना ही नहीं। ये चुतियापा बनाने के नौटंकी जो चल रही है ना, ये बस केवल वीडियो बनाए जा रहे हैं व्यूज के लिए, और इसमें आप टाइम वेस्ट करो। सब बराबर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही हो गया कि सबको एक कर दिया। जिसमें टफ पेपर होगा उसको क्या किया जाएगा? बढ़ाया। हमने बता दिया, ये कहानी चलती है पूरी, इस तरीके से होता है। तो आप खुद समझदार हो, आप ये वीडियो भाई शेयर करो सबको, जो जो ये चीजें हो रही हैं उसमें जाके कमेंट करो कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। किसी भी शिफ्ट को हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें ज्यादा फायदा, इसमें कम हो रहा है। भाई डिमोटिवेट नहीं होना है, इस टाइम आपको पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट पे पढ़ लेना, एक हिंदी का रिवीजन करो इन 5 दिनों में, और इसके साथ साथ रीजनिंग का रिवीजन करो। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ लो, जीएस छूना नहीं, जीएस छूना नहीं। अभी केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ भी टच नहीं करना है, इसी में काम हो जाएगा। इसी से आप स्कोर कर जाओगे और आपका काम हो जाएगा। भाई ये करके देख लेना, 2 सब्जेक्ट को टच करना और कुछ नहीं करना। इस बार यूपीपीपी वर्दी चाहिए, और अगर थोड़ा सा 1% हमारा योगदान हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने जो बताया था उसी से सिलेक्शन हुआ है। मैं पूरी जान लगा दूंगा, छोटी से छोटी जो कमियां हैं मैं उतर आया हूं कि अब बस करना ही है आपको। जो चीजें आप गलती कर रहे हो वो गलती नहीं होनी आपसे, ठीक है। तो भाई आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और सबको बता देना कि नॉर्मलाइजेशन से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस मार्किंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन से। और नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो किसी भी शिफ्ट में कोई अच्छी शिफ्ट नहीं, कोई खराब शिफ्ट नहीं, ठीक है। वो सबके एवरेज करके मार्क्स देखे जाते हैं। जैसे हमने ये फार्मूला से, जो आयोग ने फार्मूला बताया उससे भी करके दिखा दिया है कि पहली शिफ्ट में 200 ऐसे मान के हमने दिखा दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत लगती है सब कुछ ढूंढने में, पूरा
खंगालने में, सब कुछ निकालने में की मेहनत लगती है और उसके बाद लिखने में मेहनत लगती है। तो इसलिए आपको अगर जानकारी मैं दे रहा हूं, अच्छी जानकारी दे रहा हूं, सही जानकारी दे रहा हूं, तो इसको वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, जय हिंद।